सबसे पहले गोल्ड मंथली चार्ट, प्राइस लगातार वर्टिकल लाइन में ऊपर जा रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई है, इसलिए रेजिस्टेंस पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो इनलेट वेव थ्योरी के बेस पे फ्लिप प्रोजेक्शन टूल के आधार पर 2455 लेवल ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद केवल एक ही रेजिस्टेंस लेवल है 2565। लेकिन और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का लेवल है, स्कैल्पर के लिए अगर डेली चार्ट को देखें तो 2 पॉसिबल वेव काउंटिंग है, दोनों आपके सामने हैं। अगर WXY वेव को देखें उस कंडीशन में फिर प्रोजेक्शन 2516 है, लेकिन ये लेवल भी इंट्राडे पे ब्रेकआउट हो चुका है। और इलेटिव थ्योरी के आधार पर मेन फिर प्रोजेक्शन यही होते हैं 38 और 161। अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है फिर वीकली टाइम फ्रेम का लेवल अभी आपको बताया है। लेकिन इस लेवल के पास में डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा बहुत हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर 135 इंपल्सिव वेव देखें जिसमें थर्ड वेव एक्सटेंडेड है 3 लेवल पे, इस दिसंबर FOMC मीटिंग के लो से 5 इंपल्सिव वेव, उसके बाद करेक्शन, अगेन 5 इंपल्सिव वेव, और ये जो अक्टूबर महीने की फर्स्ट वेव थी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है थर्ड वेव के रूप में, और ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, और यहाँ से हम फोर्थ वेव कंप्लीट के बाद फिफ्थ वेव के हाई में हैं। अगर पहली वेव के रूप में 5 वेव को कंपेयर करें तो उस कंडीशन में 2562 लेवल हमारे पास आता है रेजिस्टेंस के रूप में। वेव 5-1 के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली 3 से छोटी होती है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम के फिर प्रोजेक्शन के बेस पे अगर WXY वेव को यूज़ करें 2516 लेवल आता है, और 135 वेव काउंटर को यूज़ करें 3 लेवल पे एक्सटेंशन, तो उस कंडीशन में वेव 1 की टोटल लेंथ 2562 के पास में लेवल निकल के आता है। और पहला सपोर्ट ये लोअर ट्रेंड लाइन ही होगी जो बार बार रिटेस्ट हो चुकी है, नीचे आता है तो फिर से रिटेस्ट होगी। इसलिए स्टैटिक सपोर्ट 2480, डायनेमिक ये आपके पास ट्रेंड लाइन, और रेजिस्टेंस 2516, 2560 लेवल के पास में। स्कैल्पर के लिए और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप H4 चार्ट को देखें और सिंपल प्राइस एक्शन देखें तो 2480 ये एरिया आपका सपोर्ट जोन है। जो भी बायर्स बाय कर रहा है, जिसने इस ऑल टाइम हाई पे भी बाय किया है फोमो बाइंग, उस कंडीशन में भी आपको 2480 लेवल के बेस पर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। और ज़्यादा नीचे आता है तो प्राइस यही सपोर्ट जोन है, यही मेन लेवल है। जब तक इसके ऊपर है इंट्राडे सुपर बुलिश है। अगर फाइनल 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखें स्कैल्पर के लिए, जब ये नेकलाइन ब्रेकआउट हुई थी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की, उससे पहले ये चार्ट पैटर्न टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था ब्रेकआउट होने से पहले। जब प्राइस ने हाई बनाया, जैसा इसका नियम है नेकलाइन से हेड तक लेंथ को मेज़र करते हैं, फिर नेकलाइन ब्रेकआउट से हाई तक मेज़र करते हैं, उस बेस पे लेवल 2530 के पास में आ रहा था। प्लस हमारे पास एक पॉसिबल पैरेलल चैनल था, और नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गया, उस मेजरमेंट लेवल के पास पॉसिबल पैरेलल चैनल के अपर ट्रेंड लाइन से नीचे आया। जब नेकलाइन ये वाली रिटेस्ट नहीं हुई थी उससे पहले फिर से अपडेट किया, और इस लेवल पे रिटेस्ट करने के बाद काउंटर ट्रेंड करने के बाद फिर से ऊपर गया। अब करंट में देखें तो ये पॉसिबल ट्रेंड लाइन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो चुकी है। इससे नीचे एक सपोर्ट लेवल है, बहुत बड़ा है, सुपर स्ट्रॉन्ग है, H4 पर 2480, इससे ऊपर जाता है। फिर प्रोजेक्शन के आधार पर ये बताए हैं 2516 और 2560 लेवल के पास में। लेकिन ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न था, और इस हफ्ते ब्रेकआउट होने से पहले अपडेट किया, और जब टारगेट कंप्लीट होकर नीचे आया फिर अपडेट किया, और ये रात का जो काउंटर ट्रेंड करेक्शन आया उससे पहले भी अपडेट किया। लेकिन ये पूरी तरह इस समय डॉलर बेस्ड मूव है। अगर डॉलर और गोल्ड को आप देखें तो कैंडल बाय कैंडल इस हफ्ते जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जैसे जाते हैं। इसलिए डॉलर इंडेक्स में तो चार्ट पैटर्न क्लियर नहीं है, लेकिन GPSD में ये पॉसिबल हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है।
ये आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम का था, ये डेली टाइम फ्रेम का था। अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है। और डेली वीकली टाइम फ्रेम पे अभी आपको इलेट वेव काउंटिंग समझाई थी, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के एग्जांपल से आपको समझाया है। अगर प्राइस ऑल टाइम हाई पर भी है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियर नहीं है, तो भी पॉसिबल है ट्रेड करना। अगर न्यूज़ को देखें, फ्राइडे को फेड स्पीच होगी, उसके बाद मार्केट सेंटीमेंट पूरी तरह अलग होंगे। लेकिन उससे पहले अगर फेड डॉविस स्पीच देते हैं तो मार्केट पूरी तरह रेडी है और प्राइसिंग में कोई कमी नहीं है। डॉलर को पूरी तरह कलेप्स कर दिया गया है सेल कर करके, और बॉन्ड मार्केट में ऑल टाइम हाई बाइंग है, और गोल्ड भी ऑलरेडी अप है। फेड की डॉविस टोन बताएगी कि और बाय करना है या नहीं, लेकिन मार्केट ऑलरेडी डॉविस फेड को प्राइस कर चुका है। उससे पहले एफओएमसी मिनट आएगा, रात को आएगा, पीडीएफ में पता चलेगा फेड क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे ही पहले, इन दो न्यूज़ से पहले एक और नया ड्रामा है। एनएपी नंबर को रिवाइज करा जाएगा, और अब तक जितनी भी एनएपी नंबर आई थी और यानी कि यूआर रेट दोनों ही बदल जाएंगी। नंबर चेंज होता है, ठीक है, रिवीजन है, लेकिन अगर यूआर रेट चेंज हो गई तो मार्केट में बड़ा एक्शन होगा। एफओएमसी का मीनिंग बदल जाएगा, एफओएमसी मिनट में क्या कहेंगे वो ही बदल जाएगा, और फेड की स्पीच में एक्सपेक्टेशन पूरी तरह अलग होंगी, क्योंकि ये नंबर फेड स्पीच से पहले आ रहा है। और इसके बाद जो अगली एनएफपी आएगी उसका मीनिंग तो पहले ही बदल गया। और इंटरडे टाइम फ्रेम पर कोई नया चार्ट पैटर्न, नया सेटअप आता है, जैसा टेलीग्राम में अपडेट किया था। इस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट होने से पहले वो अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको दोनों चीज़ें साथ साथ यूज़ करनी होंगी, प्राइस एक्शन और इलेट वेव भी। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए H4 टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट जोन ध्यान रखें, इसी के बेस पे आपको ट्रेड करनी है। नीचे आएगा, बायर फिर से बाय करने की कोशिश करेंगे और नया हायर हाई टारगेट करेंगे अगली बार।